ऊंट को जिंदा सांप क्यों खिलाए जाते हैं, आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे वीडियो में। एक ऐसा मास्क जिससे पौधे उगते हैं और आखिर इस सूट को किस लिए बनाया गया था, सच्चाई आपको चौंका देगी। और एक ऐसा आदमी जिसने यूट्यूब से कमा लिए 400 करोड़ रुपए, पर कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट को कभी कभी सांप भी खिलाए जाते हैं। हालांकि सभी ऊंटों को सांप नहीं खिलाए जाते, लेकिन कुछ ऊंटों को सांप खिलाने पड़ते हैं। असल में कभी कभी ऊंटों को एक बहुत ही अजीब बीमारी हो जाती है जिसमें ये किसी भी चीज को खाना पीना छोड़ देते हैं और चुपचाप गुमसुम बैठे रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में ऊंट का मालिक जिंदा सांप पकड़कर इसके मुंह में डाल देता है, जिसे चबाकर ऊंट खा जाता है। और कभी कभी ऊंट खुद भी सांप को पकड़कर खा लेता है, जिसके बाद सांप का जहर ऊंट के शरीर में पहुंचकर बीमारी से लड़ता है। और जब तक सांप के जहर का असर ऊंट के शरीर पर रहता है, तब तक वो और भी ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही सांप के जहर का असर ऊंट के शरीर से खत्म होता है, तो वो पहले जैसा ही हो जाता है और सब कुछ खाने पीने लगता है। और रेगिस्तानी इलाकों में जब ऊंट को ये बीमारी होती है, तो ये इसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 ब्राउन बियर, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानवर होता है जो अगर गुस्से में आ जाए तो अच्छों की वाट लगा देता है। और 1800 के दशक में रूस में इस जानवर का कहर बहुत ज्यादा हुआ करता था और ये जानवर उस समय लोगों को बहुत ही ज्यादा संख्या में मार देता था। रूस में इस जानवर का डर इस कदर बैठ गया था कि लोग जंगलों से दूर रहने लगे। पर शिकारियों के लिए ये जानवर बहुत ही बड़ी मुसीबत बन चुका था, क्योंकि वो इस जानवर की वजह से शिकार नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद शिकारियों ने ब्राउन बियर से बचने के लिए एक तरकीब लगाई और कुछ इस तरह का जैकेट बना दिया, जिसमें कुछ इस तरह की नुकीली कीलें लगी होती थी। और ये सूट कामयाब भी रहा। इस सूट की वजह से ब्राउन बियर चाहकर भी इंसानों को खत्म नहीं कर पा रहे थे और इस सूट की मदद से शिकारियों ने कई सारे ब्राउन बियर का शिकार किया। हालांकि आजकल तो इस जानवर का कहर बहुत कम हो चुका है। नंबर 3 बिजली तो हर जगह गिर सकती है, तो इसीलिए बिजली समुद्र में भी गिरती होगी। तो ऐसे में जब बिजली समुद्र में गिरती होगी तो क्या होता होगा? क्या समुद्र में मौजूद मछलियां मारी जाती होंगी और उनका ढेर लग जाता होगा, या फिर कुछ और होता होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। जिस समय समुद्र में बिजली गिरती है तो वो अंदर के पानी तक नहीं पहुंचती और समुद्र के सरफेस पर ही रहती है। इसीलिए समुद्र के अंदर मौजूद मछलियों को बिजली गिरने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि बिजली सिर्फ और सिर्फ समुद्र के सरफेस पर ही रहती है, जिसका कोई असर मछलियों पर नहीं होता। और अगर कोई मछली सरफेस पर भी रहती है और बिजली गिरने वाली जगह से कुछ ही दूरी पर है, तो भी उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मछली उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर बिजली गिरी है, तो फिर उसकी मौत हो सकती है। नंबर 4 महामारी के बाद से मास्क हर जगह जरूरी बन चुका है। इस दौरान आपने कई अजीबोगरीब मास्क देखे होंगे और एक ऐसा ही मास्क हमारे भारत के कर्नाटका में रहने वाले नितिन वास ने बनाकर तैयार किया है, जिसे देखने के बाद आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। इन्होंने एक ऐसा मास्क तैयार किया है जो देखने में तो नॉर्मल मास्क की तरह ही लगता है, लेकिन जब कोई इंसान इस मास्क को पहनने के बाद फेंक देता है और इस मास्क तक बराबर पानी पहुंचाता रहता है, तो इस मास्क में से पौधे उगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कॉटन से बने इस मास्क में पौधे के बीज पहले से ही लगे होते हैं। इन्होंने ऐसे मास्क बनाने की कंपनी शुरू की है, जिसको लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये आइडिया बहुत ही ज्यादा कमाल का है। हालांकि जापान में इस तरह के न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं, जिन्हें फेंकने के बाद उनसे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं और उसी तर्ज पर इस मास्क को बनाया गया है। नंबर 5 आपने कभी न कभी बचपन में गर्मियों के समय फ्रिज से आइस क्यूब निकाल कर तो जरूर खाई होगी, जिसका अपना एक ही अलग मजा था। लेकिन अगर मैं पूछूं आप उन आइस क्यूब्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि बस आइस क्यूब्स की ट्रे में पानी भरकर फ्रिज में रख देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आइस क्यूब्स बन जाती थी। लेकिन आपका इसमें कितना खर्चा होता होगा और वो आइस क्यूब्स कितनी महंगी होती होंगी, तो आप कहेंगे उसमें क्या खर्चा होता था, बस पानी को फ्रिज में रखकर फ्रिज ही तो ऑन करना होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिनके आइस क्यूब्स दुनिया के सबसे महंगे आइस क्यूब्स होते हैं, जिनकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। ग्लास लग्जरी आइस नाम के इस कंपनी के एक आइस क्यूब की कीमत 25,000 रुपए होती है, जो कि इन आइस क्यूब्स को दुनिया के सबसे महंगे आइस क्यूब्स बनाती है। अब पता नहीं कि वो इन आइस क्यूब्स में क्या डालते हैं, जो कि इनकी कीमत इतनी ज्यादा है, पर केवल एक पानी के जमे हुए टुकड़े के लिए इतनी कीमत देना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। नंबर 6 इस दुनिया में समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और एक ऐसा ही घटना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी घटना के बारे में सुना है जिसमें एलियंस ने इंसान के साथ विमान को गायब कर दिया हो? 21 अक्टूबर 1978 को शाम को 6:19 पर फ्रेडरिक वैलेंटिच ने विक्टोरिया के मोरबिन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और उन्हें किंग आइलैंड जाना था, जहां उनके दोस्त पार्टी करने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनका यह इंतजार कभी न खत्म होने वाले इंतजार में बदल गया। उड़ान के 47 मिनट बाद फ्रेडरिक ने एयर ट्रैफिक
कंट्रोल को सूचना दी, जिसमें उसने बताया कि एक बड़ा विमान उसके ऊपर उड़ रहा है जो कि बिल्कुल भी आज के विमान की तरह नहीं लग रहा है। फ्रेडरिक की ये बातचीत 7:12 पर एक बड़े धमाके के साथ खत्म हो गई और उसके बाद फ्रेडरिक और उसके विमान का कुछ भी पता नहीं चल पाया। और अगले दिन लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि कल उन्होंने आसमान में एक बहुत तेज नीली रोशनी देखी थी और एक किसान ने बताया कि उसे एक उड़ने वाली चीज देखी थी जिससे कोई विमान चिपका हुआ था। आपको क्या लगता है, क्या सच में वो एलियंस थे या कुछ और? नंबर 7, आप भी कुछ ऐसे यूट्यूबर्स को जानते होंगे जिनकी जिंदगी यूट्यूब ने बदल दी और उन्हें आज एक मशहूर शख्सियत के साथ साथ काफी अमीर भी बना दिया। दोस्तों, इसी के चलते फोर्ब्स ने 2021 में दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले यूट्यूबर की लिस्ट जारी की और उसमें पहले नंबर पर थे मिस्टर बीस्ट। फोर्ब्स के हिसाब से इस यूट्यूबर ने 2021 में $54 मिलियन की कमाई की, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 400 करोड़ होते हैं। मिस्टर बीस्ट को आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। इनका असली नाम है जिमी डोनाल्डसन। 23 साल के अमेरिका के रहने वाले ये यूट्यूबर बहुत पॉपुलर हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सोशल मीडिया, खास करके यूट्यूब में कितनी ताकत है। इतनी कमाई तो बड़ी बड़ी कंपनी में एक साल नहीं कर पाती। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितने तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, आज के समय में एप्पल सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है, जिसके प्रोडक्ट्स की बराबरी शायद ही कोई कर पाए। एप्पल के इतने महंगे प्रोडक्ट्स होने के बावजूद लोग उन्हें भारी मात्रा में खरीदते हैं, जिससे पता चलता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को सेल करने की रणनीति बाकी कंपनियों से अलग है। और इस बात को साबित करने के लिए हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि एप्पल की सेल्स स्ट्रेटजी औरों से अलग है। दरअसल एक बार आईफोन 11 का लोगो गलती से मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन एप्पल को लगा कि अगर हम इसे अपनी गलती बताकर बेचेंगे तो कोई इसे नहीं खरीदेगा। इसलिए एप्पल ने चालाकी दिखाते हुए लोगों को ये बताया कि ये डिफेक्ट 10 मिलियन प्रोडक्ट्स में एक बार होता है, जो कि काफी यूनिक है। और यही बोलकर उसने इस डिफेक्टिव पीस की नीलामी की और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस फोन का एप्पल को दोगुना दाम मिला। उस जगह कोई कंपनी होती तो शायद इस फोन को कभी बेचती ही नहीं, लेकिन एप्पल ने साबित कर दिया कि ऐसे ही नहीं, उनकी कंपनी सबसे बेस्ट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।